Hello दोस्तों, I am Tabassum Naz and now you are watching me on Rapture Reading. I hope you all are doing well. इस वीडियो में आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम आई कास्ट माई नेट इनटू द सी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस पोएम के स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को यूज़ जो हुई है इसमें उसको भी देखेंगे जानेंगे। पोएम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को 1861 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर में और लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाले वो पहले इंडियन और एशियन बने। उन्हें ये प्राइज़ उनकी बुक गीतांजलि के लिए दिया गया और गीतांजलि का मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग्स मीन्स वर्शिप सॉन्ग। सो इस वीडियो में जिस पोएम के बारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की द गार्डनर से ली गई है और ये पब्लिश हुई थी 1913 में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आई कास्ट माई नेट इनटू द सी। इन द मॉर्निंग आई कास्ट माई नेट इनटू द सी। I dragged up from the dark abyss things of strange aspects and strange beauty. Some shone like a smile, some glistened like tears, and some were flushed like the cheeks of a bride. तो पोएट कह रहे हैं कि एक सुबह उन्होंने अपने जाल को सी में डाला और वो उस जाल में जो भी चीज़ें फंसी हुई थी उसको जो खींच करके निकाला और उस जाल में जो फंसी हुई चीज़ें थी वो डार्क एबिस थिंग्स ऑफ स्ट्रेंज एस्पेक्ट। एबिस मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसमें डीप होल था। एबिस डीप होल था, कोई बॉटम नहीं था और डार्क था और वो स्ट्रेंज एस्पेक्ट अजीब सी चीज़ें वो थी, अजीब सी चीज़ें वो दिख रही थी एंड स्ट्रेंज ब्यूटी और अजीब सी खूबसूरती थी उन चीज़ों की। सम शोन लाइक अ स्माइल, उसमें से कुछ ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी की स्माइल की तरह। सम ग्लिसन लाइक टीयर्स, और कुछ ऐसे थे जैसे कि आंसुओं की तरह चमक रहे थे, ग्लिसन। एंड सम वर फ्लश्ड लाइक द चीक्स ऑफ ए ब्राइड, और कुछ ऐसे कलर के थे, ऐसे लाल कलर के थे जैसे कि चीक्स ऑफ ब्राइड, दुल्हन के गालों की लाली होती, कुछ वैसे थे। When the days burden I went home, और ये सब उन्होंने जो जाल से सी से निकाला खींच करके और उन्हें जब ले करके होम गए, माई लव वॉज सिटिंग इन द गार्डन इडली टेयरिंग द लीव्स ऑफ ए फ्लावर, और वो उन्होंने देखा कि उनकी जो लव थी वो बैठी हुई थी गार्डन में और फ्लावर के पत्ते तोड़ रही थी और उन्होंने सोचा कि जो सारी चीज़ें लाई उनको दे। आई हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, उनको थोड़ी झिझक हुई, एंड देन प्लेस्ड एट हर फीट all that I had dragged up and stood silent. उन्होंने जो भी चीज़ें ले करके आई थी जाल में फंसा करके, वो अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल चीज़ें उनके फीट पे रख दी and stood silent, और खामोश खड़े हो गए। She glanced at them and said, उन्होंने उसकी तरफ, उनकी लव ने उन सारी चीज़ों की तरफ देखा और कहा, What strange things are these? ये क्या ये अजीब सी चीज़ें हैं। I know not what use they are. मैं नहीं जानती कि इसका यूज़ क्या है। I bowed my head in shame and thought. उन्होंने शर्म से अपनी सर को झुका लिया and सोचा, I have not fought for these. I did not buy them in the market. मैंने इन चीज़ों के लिए फाइट नहीं किया, लड़ा नहीं, स्ट्रगल नहीं किया और ना ही मैंने इन चीज़ों को मार्केट से खरीदा। They are not fit gifts for her. तो वो कह रहे कि ये फिट गिफ्ट्स नहीं है उनकी बिलव्ड के लिए। द होल नाइट थ्रू आई फ्लंग देम वन बाय वन इनटू द स्ट्रीट, उन्होंने सारी रात उन चीज़ों को एक एक करके सड़क के ऊपर फेंक दिया। द मॉर्निंग ट्रैवलर्स कम, दे पिक्ड अप देम एंड कैरीड इनटू फार कंट्रीज, वो मॉर्निंग ट्रैवलर्स आए और उन्होंने सारी चीज़ों जो अट्रैक्टिव थिंग्स थी उनको भी अट्रैक्ट की और उन्होंने सारी चीज़ों को उठा लिया और अपने साथ ले गए। लवर के लिए वो सारी चीज़ें जो सी से लाए थे वो उनको दिए और वो उनकी जो लव थी उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं है अजीब व गरीब चीज़ क्या है और ये मतलब इसका क्या यूज़ करना है, तो
जो उनके लवर थे उन्होंने सोचा ठीक ही है, इन चीज़ों को उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैंने फाइट ही नहीं किया, स्ट्रगल ही नहीं किया। तो जैसे इस पोएम को आप पढ़ेंगे इमीडिएटली आप रियलाइज़ करेंगे, नोटिस करेंगे कि इस पोएम की एक अनदर लेयर ऑफ मीनिंग है। अगर हम लव को, स्पीकर के लव को गॉड से रिप्रेजेंट कर दे तब मीनिंग बदल जाता है। तो स्पीकर कहते हैं कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का गॉड के सामने कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें जो वो सी सर ले करके आए हैं अगर गॉड को दें तो गॉड रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसका स्पिरिचुअल कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज़ गॉड के सामने मायने रखती है, वैल्यू करती है, वो है आपकी ट्रू सेंटिमेंट्स, आपकी इबादत, आपकी डिवोशन टू गॉड, जिसकी वैल्यू गॉड के सामने है, वो उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और वर्ल्ड यहाँ पे शो किया है, सी रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की माया को, जहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स है और लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं बहुत ही जल्दी और इसके पीछे भागते हैं। जैसे उन्होंने जब स्पीकर को समझ आया कि इसकी स्पिरिचुअल कोई वैल्यू नहीं है गॉड के सामने, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने फेंक दी सड़क पे और बाकी जो मॉर्निंग ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने इन चीज़ों को उठा लिया। तो पोएट कहना चाह रहे कि जैसे वो फंस गए थे माया जाल में, अब वो मॉर्निंग ट्रैवलर्स उन चीज़ों को उठा करके ठीक उसी तरह से माया जाल में फंस गए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है गॉड के सामने। और इस पोएम में जो आप नोटिस करेंगे कि ये पोएम स्टेंजा में नहीं लिखी हुई, ना ही इस पोएम का कोई मीटर है, स्ट्रक्चर है, ना ही कोई राइम स्कीम है। तो इस तरह के पोएम जो लग रहा है थोड़ी थोड़ी स्टोरी की तरह और स्टोरी की तरह लग रही, तो इस तरह के पोएम को हम लोग कहते हैं प्रोज पोएम। ठीक है, अभी ये एक पोएम है क्योंकि इसमें वो सारी फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशंस है, इसलिए ये एक पोएम ही है। तो ये पोएम पढ़ते पढ़ते मुझे अल्लामा इकबाल साहब की एक पोएम याद आ गई, तो मैं आप सबके साथ उस 4 लाइनों को शेयर करना चाहूँगी। जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री में लिखा था, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी ही हसरतों पे एक बार, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। So if you like the video, like, subscribe and share. Thank you.